हम जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, हमारा अध्यक्ष बनता है, तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर जनता हमें ये मौका देगी तो गाँव सड़क, नाली, सफाई, दवाई, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सब पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम गांव की सड़कों को और गांव की नाली सड़कों को हम सबसे पहले दुरुस्त करेंगे। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर HBN न्यूज से। जैसे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, सभी प्रत्याशी अपनी कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं और नई नई योजना रणनीति बना रहे हैं कि इस चुनाव में उन्हें विजय हासिल कैसे की जाए। तो इसी के चलते आज हम आए हैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 से नरेश पाल सिंह, जो कि प्रत्याशी हैं सपा पार्टी के। तो आज हम HBN के माध्यम से उनसे जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या रणनीति है, क्या क्या योजना है और क्या क्या उनके लोगों से वादे हैं और क्या उनको लोगों से उम्मीद है। जानेंगे HBN न्यूज के माध्यम से। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं इस बारे में। सर, आपका HBN न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप अपना जनता को संक्षिप्त परिचय दीजिए और बताइए कि सर आपको आपके क्षेत्र में लोग किससे जानते हैं, आपके नाम से, आपके काम से। देखिए, परिचय से पहले मैं अभी 2-3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो सब हमारे किसान भाइयों के बेटे थे। और मेरा परिचय, छोटा सा परिचय, मेरा नाम नरेश पाल सिंह है और मैं गांव चिलावटी, चंडोस ब्लॉक, गभाना के पास पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। ये मेरा परिचय। समाजवादी पार्टी में से मैं लंबे समय से, सन 92 से जब से पार्टी बनी है तब से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। सक्रिय सदस्य के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। सर, आपके क्षेत्र में लोग आपको कैसे जानते हैं? मेरे क्षेत्र में मैं गांव किसान का बेटा हूं। मैं गांव में रहा हूं, गांव में मैंने काम किया है, गांव में मैंने ट्रैक्टर चलाया है, गांव में मैंने खेतीबाड़ी करवाई है। गांव से लगातार मेरे गांव में अभी भी जमीन है। पिताजी, मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मैं गांव से इस तरह से गांव में मैंने सामाजिक कार्य भी कराए हैं। सबसे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 89 में, जनता दल की, माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने से, तभी से मैं क्षेत्र की जनता के लिए काम करता रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ से मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। ये मेरा परिचय। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप ये जो जिला पंचायत का चुनाव है, तो इसको लेके आपने क्या क्या रणनीति बनाई है, क्या क्या योजना बनाई है जिससे आपको इस चुनाव में विजय हासिल हो? देखिए, सबसे पहले तो इस चुनाव में हमने गाँव की जनता को जोड़ा है, सीधे जनता को जोड़ा है। और जो इस समय की जो सरकार काम कर रही है, जो सरकार की नाकामियां हैं, वो हम जनता के बीच में जाकर के वो सारी नाकामियां हमने जनता को हम बता रहे हैं। जनता से सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं को समाधान कराने का हम आश्वासन दे रहे हैं। अगर हम जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, हमारा अध्यक्ष बनता है, तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस तरीके से सीधे हम अपनी जनता से सीधे डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, किसी को बीच में हमने लिया नहीं है। गाँव में जाते हैं, गाँव के लोगों को अपना परिचय देते हैं, अपनी योजना बताते हैं और सीधे उनको चुनाव में अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए सीधे चुनाव। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो आपकी पार्टी है और जो अपोजिट पार्टी है आपके ब्लॉक में, तो आपको आपकी पार्टी और उन पार्टी में क्या अंतर दिखता है? देखिए, अंतर, सबसे बड़ा अंतर तो ये है, आप देख रहे हैं जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने चुंगी खत्म की थी, टैक्स खत्म किए थे, किसानों के लिए सारी योजनाएं उन्होंने लागू की थी। बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी हद तक पहुंचा दी है कि किसान इस समय दवा कुचला परेशान है। इस समय बिजली की व्यवस्था, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो उन्होंने गांव हर जिले में एक बड़ी योजना बिजली घर बनवाए। गांव में बिजली लाइट की व्यवस्था 24 घंटे और 22 घंटे आती थी। शहर में 24 घंटे और तहसील स्तर 22 घंटे और 20 घंटे लाइट आती थी। आज हम जब गाँव में जाते हैं तो देख रहे हैं मात्र 5 घंटे और 7 घंटे लाइट आती है। सबसे बड़ी समस्या, मेन समस्या पब्लिक की है। किसान इस समय फसल की कटाई का समय चल रहा है, लाइट नहीं आ रही। डीजल 82 रुपये लीटर पहुंच गया, जिससे उन्हें अपना ट्रैक्टर चलाने में, अपना कटर चलाने में जो है दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। बाकी पेट्रोल 100 रुपये लीटर पहुँचने जा रही है। महंगाई, अभी डीएपी की खाद की कट्टा 300 रुपये अभी 1 हफ्ते पहले बढ़ाया चुनाव के लिए, से 2 दिन पहले 300 रुपये डीएपी पे बढ़ाए। और सारी महंगाई आप देख रहे हैं सारी।
सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो आपकी क्षेत्र की जनता है उसको इस चुनाव को लेकर आपको क्या उम्मीद नजर आती है, आपको कितना बहुमत प्राप्त होगा? क्षेत्र की जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। हम गाँव जा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं, सब लोगों से अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं। पब्लिक हमसे सीधे जुड़ रही है और पब्लिक का रुझान पूरी तरह से बीजेपी को सफाया करने का है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे जिले की जनता, हमारे प्रदेश की जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। अब बिल्कुल किसी भी सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देना चाहती। उन्होंने 5 साल अखिलेश यादव का शासन भी देखा है और ये 4 साल बीजेपी का शासन उत्तर प्रदेश में जनता देख रही है। जनता बुरी तरह से पिछी हुई है, परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, व्यापारी परेशान है, सारे वर्ग के लोग परेशान हैं इससे। व्यापारी तो परेशान, किसान, नौजवान, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं गांव में जगह जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लेटरिन सीट वगैरह जो केंद्र की योजना है वो लागू नहीं हो रही, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। गांव हम जा रहे हैं, अभी तक महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए कोई संसाधन गांव देहात में अभी तक नहीं है। सड़कों की हालत बुरी है, गड्ढे हो रहे हैं, टूटी हुई हैं। नालियों की स्थिति, गांव में नालियों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, हम गांव जा रहे देख रहे हैं, सब बुरी तरह, सबकी स्थिति बहुत खराब है। अगर यह हमें पार्टी की जनता, अगर जनता हमें ये मौका देगी तो गाँव, सड़क, नाली, सफाई, दवाई, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सब पर हम ध्यान देंगे और ये हमारी बात। सर जैसे कि गांव में शिक्षा का माहौल बहुत कम देखा जाता है, खासकर लड़कियों के लिए, तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि आप लड़कियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, खासकर गांव की जो लड़कियां होती हैं? देखिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की थी, ग्रेजुएशन तक। इंटरमीडिएट तक पहले की थी, फिर ग्रेजुएशन तक लड़कियों की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त कर दी थी। आज हम गाँव में जा रहे हैं, गाँव में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है। विद्यालय हैं तो इतनी दूर है कि वहाँ लड़कियाँ जाने में हिचकिचाती हैं, जाती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। लड़कियों की स्थिति गांव के क्षेत्र में बहुत ही दयनीय है। उस पर हम सब लोगों को बैठ के विचार करेंगे। हम पब्लिक से वादा कर रहे हैं कि अगर हमारा अध्यक्ष पंचायत में हमारा अगर ये सफलता मिलती है तो 2022 में सरकार हमारी बनने जा रही है। लड़कियों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा पर रहेगी, क्योंकि शिक्षा की स्थिति गांव देहात में बहुत ज़्यादा खराब है। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो अभी जो महंगाई है, जो बेरोजगारी फैल रही है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे सर? महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई फैली है, महंगाई चरम सीमा पर है। पब्लिक परेशान है, किसान परेशान है। जो सरसों का तेल 70 रुपये लीटर किलो बिकता था वो आज 145 रुपये किलो बिक रहा है। अब बताइए, उसी धान को, सरसों को किसान उगा रहा है, उसे उसका पूरा मूल्य, निर्धारित मूल्य नहीं मिल रहा, और उसी को निकाल करके वही तेल पब्लिक तक जीएसटी और वो लगा के 145 रुपये किलो बिक रहा है। डीजल जो 55-56 रुपये किलो लीटर बिकता था, आज वो 82 रुपये 83 रुपये डीजल। पेट्रोल 100 रुपये पहुँच रहा है। डीएपी खाद की स्थिति खराब है। बीज, किसानों को बीज महंगा मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। जनता पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है। भाजपा को हराना है, भाजपा के कैंडिडेटों को हराना है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। और हमें बहुत बड़ी 13 नंबर वार्ड की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना समर्थन में मिल रहा है। मुझे गाँव जा रहा हूँ, मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं हर तरीके से, और मुझे जिताने का पूरा वादा कर रहे हैं। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप जिला पंचायत का चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद जनता के लिए ऐसा कौन सा काम होगा जो आप सबसे पहले करना चाहें, जिससे आपके क्षेत्र की जनता खुश हो कि हाँ, उन्हें लगे कि हमने बहुत अच्छा प्रत्याशी चुना है? देखिए, गांव देहात के लिए सबसे पहले सड़कों की समस्या सबसे ज़्यादा है। गांव हम जा रहे, सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्थिति बहुत खराब है। सबसे पहले हम गांव की सड़कों को और गांव की नाली सड़कों को हम सबसे पहले दुरुस्त करेंगे, और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, और स्वास्थ्य। 3 चीज़ों की हमारी प्राथमिकता रहेगी: सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। 3 हमारी प्राथमिकता सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है गांव के लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर कोई बीमार भी हो जाता है ना तो उन्हें अच्छी तरह से एम्बुलेंस पे कॉल करो, वो टाइम से नहीं पहुंचती है, ऐसा कुछ देखने को आता है। हाँ, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री यादव जी ने 102 नंबर एम्बुलेंस दी, लेकिन 102 एम्बुलेंस तो है, लेकिन उनमें इस समय चलाने के लिए डीजल नहीं है। एम्बुलेंस खड़ी हुई है गांव देहात में, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच रही, और किसी पर ड्राइवर नहीं है, डॉक्टर नहीं है,
स्टाफ नहीं है इनके पास, इसमें भी इनका भ्रष्टाचार फैल रहा है। डीजल ये बेचते हैं, समय पर गाड़ी जाती है, मजबूरन किसान के आदमी, महिलाएं, बच्चे इमरजेंसी में अपने निजी वाहन लेकर के डॉक्टरों के लिए शहर को भागते हैं। एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती, किसी सूरत में लोग फोन करते रहते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, फोन नहीं उठते, ये स्थिति है। सर मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं आती हैं गरीब लोगों के लिए, जैसे कि गांव में लैट्रिन की, सिलेंडर की जो सुविधाएं आती हैं, गांव में वो लोगों के उनके पास पहुंच नहीं पाती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहोगे, आपके क्या विचार है सर इस चीज को? देख, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी जब सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि गाँव में महिलाएं रात होने का इंतजार करती हैं, उन्हें किस तरह की पीड़ा होती है, किस तरह की समस्या होती है, वो महिलाएं जानती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले योजना लाई थी, गांव-गांव में महिलाओं के लिए लैट्रिन बनवाई जाए। सबसे पहले योजना मुलायम सिंह यादव जी लाए थे। उन्होंने गांव-गांव व्यवस्था की थी, पैसा भिजवाया था सरकार की तरफ से, और गांव-गांव काम भी हुए थे, लैट्रिन बनी भी थी। लेकिन जब से ये सरकारें, बीजेपी की सरकारें आई हैं, उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमने गांव-गांव शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन आप जाके देखिए गांव में स्थिति, शौचालय नहीं बनेगा। गाँव भ्रष्टाचार फैल गया, प्रधान और मिलके वो सब खा जाते हैं, न लैट्रिन बन पा रही है, न किसी को पैसा मिल पा रहा बनाने के लिए, और महिलाओं की स्थिति इस समय गाँव देहातों में लैट्रिन महिलाओं की बहुत खराब है। हमारी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले, हमें जनता अपना समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी, तो सबसे पहले हम महिलाओं के लिए गांव-गांव में लैट्रिन बनवाने का हम काम करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने HVN न्यूज को इतना समय दिया और आपने हमारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हमने बात की नरेशपाल सिंह, जो कि वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी हैं, और उन्होंने हमारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिए, और उन्होंने अपनी जनता के बारे में भी बताया कि वो उनको कितना सपोर्ट करती है। हम आपसे मिलते रहेंगे और आप देखते रहिए, तब तक HVN न्यूज। मैं हूँ अंजलि तोमर, कैमरामैन अजय प्रताप के साथ।